हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं पार्थ दास और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का छठा अध्याय यानी त्रिभुज ज्यामिति से, है ना, जिसका पहला यानी 6.1 प्रमेय है ना, प्रमेय 6.1 को आज हल करेंगे, है ना, और आपको समझाएंगे कि इसको बहुत आसान तरीके से आप कैसे हल कर सकते हैं ना। तो जो सवाल दिया है यानी 6.1 का जो प्रमेय का सवाल दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, सिद्ध कीजिए, है ना। इस तरह का लिखा रहेगा ना, आप स्क्रीन में देख सकते हैं सवाल, स्क्रीन में सवाल है ना। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा, या तो शुरू में ही लिखेंगे ना कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना। इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं आप। तो ये सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज का फिगर बना लिए यहाँ पे, इसको ABC दे दिया ना, नाम दे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, है ना। हल में लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में क्या लिखा है कि किस त्रिभुज के एक भुजाओं के, है ना, समांतर अन्य दो भुजाओं का ना। तो यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे ऐसे खींच लिए, इसको डी देते, इसको देते नाम ई, है ना, नाम दे दिया है त्रिभुज ABC में, है ना। ABC है, ABC त्रिभुज है और BC के समांतर, है ना। ABC में BC के समांतर, BC के समांतर, है ना, BC के समांतर एक रेखा, है ना, BC के समांतर एक रेखा DE, है ना, एक रेखा, है ना, भुजाएं, है ना, भुजाएं AB को D पर, AB को, है ना, AB को D पर, है ना, पर तथा AC को, है ना, AC को E पर, है ना, पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है लिख देते हैं, है ना, काटती है। ये हो गया ना, दिया है। इस तरह से हम हल करेंगे। हलवाद का ये पहला पॉइंट है, दिया है। जब भी आपसे कोई भी प्रमेय पूछा जाता है, इस तरह का सवाल, है ना, उसे फिगर दिया नहीं है, नाम दिया नहीं है, तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। दिया है त्रिभुज ABC, है ना, त्रिभुज ABC में BC के समांतर, ये जो BC है इसके समांतर, है ना, एक रेखा भुजाएं AB को, भुजाएं AB भुजा ना, AB भुजा AB को D पर तथा AC को E पर काटती है ना, AC को E पर काटती है। तो AC को E पर काटती है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इस पर काटती है, सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखने है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AD बटे, है ना, AD बटे DB बराबर, है ना, ये जो AD है और DB है ना, बटे DB बराबर AE, है ना, AE बटे EC, है ना, EC। इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है ना। काटती है तो काटने पर क्या होता है, उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, हमको ये प्रूव करना है ना। यानी AD बटे DB और AE बटे EC, यानी AD बटे DB AE बटे EC, हमको ये प्रूव करके दिखाना है ना, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना करेंगे ना, रचना करेंगे। तो रचना में हम लेंगे यहाँ पर रचना, है ना, रचना लिखेंगे। तो रचना में क्या करना है, ये जो BC है ना, BC को मिलाएंगे, BE और
सी ई है ना, सी ई को मिलाया, सी ई को मिलाया ना, ये जो बी ई है इसको मिला दिए, इसको बी से मिला दिया ना, इसको मिला देते, सी ई को मिला देते हैं ना, मिलाया, बी ई और सी ई को मिलाया ना, मिलाया तथा बी ई और सी ई को मिलाया तथा क्या करना है, हम यहाँ पे एक लम्ब डालेंगे ना, यहाँ डी से इस पर एक लम्ब डालेंगे, इस पर एक लम्ब डालेंगे और इस पर एक लम्ब डालेंगे, यहाँ से ई से है ना, इसको ले लेंगे एम, इसको ले लेंगे एन है ना, एम एन तथा एम एन है ना, ये सॉरी डी एन लम्ब, डी एन है ये जो डी एन लम्ब डाले किस में, ऐसे भी कर सकते हैं हम, डी है ना, ई एन है, ई एम परपेंडिकुलर, ये जो ई एम लम्ब डाले किस पर, यानी ए डी पर है ना, या ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी, ये ए बी एक रेखा है पूरा ए बी पर है ना, तो ए बी पर क्या है, ये ई एम एक लम्ब डाले ना, लम्ब डालें तो लम्ब भी ऊंचाई होता है, तो लम्ब तथा क्या किए हैं यहाँ पे, डी एन है ना, डी एन लम्ब ए ई है ना, ए सी खींचा ना, एक खींचे, ठीक है, खींचा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर खींचा है ना, अब क्या करना है, ये हम रचना कर देना। अब ये सवाल उठा कि रचना हम क्यों करते हैं, रचना हम जरूरत के हिसाब से करते हैं, रचना कर सकते हैं, अगर आपको रचना करने की जरूरत पड़े तो आप रचना कर सकते हैं ना। आप यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण, क्या देंगे, आपको प्रमाण देना एक करके है ना, प्रमाण भी ले सकते हैं या उपपत्ति भी ले सकते हैं, आप ऐसे उपपत्ति भी लिख सकते हैं ना, या हम प्रमाण भी लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करना है, प्रमाण में आपको प्रमाण है ना, प्रमाण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज का अनुपात, यानी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए, जब भुजाओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यानी उस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, क्षेत्रफलों का अनुपात करते हैं ना, तो लेंगे हम सबसे पहले, यानी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखते हैं ए डी ई है ना, ये वाला एरिया ऑफ, क्या लेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई है ना, ए डी ई, एरिया मतलब क्या था, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए आर, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या था है, क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ए डी ई है ना, बट एरिया ऑफ है ना, ए डी ई, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज है ना, ऊपर वाला ए डी ई, बटे नीचे लेंगे कौन सा, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज देखते हैं ना, बी यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ डी है, यहाँ ई है और ये बी है, समझ सकते हैं, ये वाला त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे ना। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ऐसा हम त्रिभुज लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा है ना, एरिया ऑफ बी डी ई है ना, बी डी, यानी बी डी क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई है ना, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ, जो लंब होता है वो ऊंचाई होता है, तो क्या होता है, अर्ध गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र है। तो ऊपर में ए डी ई, इसका आधार कौन सा होगा, इसका आधार हो जाएंगे ए वाला है ना, इसको मान लेंगे आधार ए डी, हाफ इंटू यानी आधार गुना अर्ध है ना, हाफ यानी 1/2 को आधा बोलते हैं, आधार कौन सा है, आधार हो गया ये ए डी है ना, और ऊंचाई कौन सा है, ये इसका ऊंचाई हो गया ये एम ई है ना, या ई एम, बट यहाँ पर ले लेंगे 1/2 है ना, यानी हाफ, इसका भी होगा त्रिभुज बी डी, तो बी डी ई कौन सा देख सकते हैं यहाँ पर, ये बी डी है ना, बी डी ई, इसका भी क्षेत्रफल, ये देखिए ये जो ए भी है ना, इस त्रिभुज का भी आधार है, इसका भी आधार है, तो यदि एक ही आधार पर है ना ऊंचाई कहीं भी जाए, वो रेखा जहाँ भी बढ़ाइए उसको,
उसका जो लंब होगा यानी ऊंचाई वो उतना ही होता है ना, बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हाफ इंटू आधार। आधार कौन सा है इसका, तो इसका आधार हो जाएंगे बी डी। कौन सा हो जाएंगे, बी डी है ना, बी डी। और ऊंचाई हो जाएंगे वही, यही ऊंचाई है ना, एक ही ना रेखा है ये भी, तो ऊंचाई उतना होगा यानी ई एम। ई एम अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम डी बी भी ले सकते हैं या बी डी ले सकते हैं, डी बी है ना, डी बी। ये हाफ हाफ कट गया है ना, ये ई एम कट गया ना, कट गया। अब क्या करेंगे, तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी बराबर ए डी बटे डी बी है ना। तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे ए डी बटे डी बी है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं ना, यानी इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या लेंगे, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार तो इसी पर, तो क्या करना है, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार ले लेंगे हम यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ है ना ए डी ई है ना, ये वाला ऊपर वाला ए डी ई, और ये वाला त्रिभुज है ना इधर वाला है, देखते हैं डी ई सी ई है ना, सी डी ई, ए डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई है ना, सी डी ई बराबर है ना, क्या जाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ, वही हाफ इंटू आधार। आधार कितना है, इसका आधार लेंगे ए ठो, ए ई है ना, तो हो जाएंगे ए ई गुना ऊंचाई कौन सा होगा, ये ऊंचाई होगा, इसका ऊंचाई ठो लंब है ना, डी एन, ये डी एन ऊंचाई हो जाएंगे, डी एन है ना, तो यहाँ जाएंगे डी एन बट्टे यहाँ पर हो जाएंगे क्या, हाफ इंटू आधार। आधार कितना जाएंगे, इसका आधार हो जाएंगे ये ई सी, क्या जाएंगे ई सी, ये त्रिभुज का सी डी ई का ये ठो आधार लेंगे ई सी, और ऊंचाई कौन सा होगा, ये वाला डी एन है ना, डी एन ऊंचाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डी एन है ना। अब क्या करेंगे, ये हाफ कट गया ना, ये डी एन कट गया, तो बराबर क्या जाएंगे, यानी ए ई है ना बट्टे बराबर ए बट्टे ई सी है ना, ये हो गया ना। इसको समीकरण 2 मान लेते, समीकरण 2 मान लेते ना, समीकरण 2 मान लेते। अब क्या करना है, आप देखेंगे ये जो सी डी है ना, यहाँ पे सी डी देखिए, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में यहाँ पे ए डी बटे ना, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी है, और यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी, यानी यहाँ बी डी ई है और यहाँ पर सी डी है, दोनों बराबर नहीं है। यदि ए और ए बराबर रहे तो क्या होगा, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे इसी भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमको पहले इसको बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि है ना, चूंकि एरिया ऑफ, ये जो देखिए जब भी दो समांतर रेखा है ना, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, मान लीजिए है ना, ये और ये समांतर है, और दोनों रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज होता है ना, जिसका आधार एक ही होता है, ये आधार है, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इधर आधार है इसका त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना, इसका भी आधार एक ही है। तो क्या होता है, दो त्रिभुज एक ही आधार है ना, जिसका दो समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, क्या होता है, समान होता है ना, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए क्या जाएंगे, जब बराबर हो जाएंगे तो एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ क्या जाएंगे यहाँ पर ए डी ई है ना, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, ये जो बी डी ई है ना, बी डी ई और ये सी डी बराबर है, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ है ना सी डी ई है ना, ये दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों बराबर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर क्यों है, चूंकि एक ही है ना, एक ही आधार है ना, और दो समांतर है ना, दो समांतर रेखाओं है ना, रेखाओं के बीच है ना, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल समान होते हैं है ना। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अध्याय 9 में
कि दो त्रिभुज यदि एक ही आधार हो और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है ना। ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ देख सकते हैं समीकरण 2 में है ना, यहाँ जो CDE है CDE, तो इसके जगह में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये BDE को लिख सकते हैं क्योंकि BDE और CDE बराबर है ना, ये और ये बराबर है, तो हम इसके जगह में इसको लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर देंगे इसको, या हम ऐसे कर देते इसको समीकरण पहले इसको कर देते हैं ना, समीकरण 3 मान लेते इसको, क्या मान लेते समीकरण, इसको हम समीकरण 3 मान लिए, क्या मान लिए समीकरण 3 है ना, इसको हम समीकरण 3 मान लिए, क्या मान लिए। तो समीकरण 2 और 3 को पहले हम हल करेंगे ना, समीकरण 2 और समीकरण 2 और 3 से है ना, 2 और 3 से है ना, समझ गया ना, 2 और 3 से, यानी 2 देखिए BDE है ना, तो BDE है जो यहाँ CD, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CD है, तो हम CDE की जगह BDE लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ADE बटे है ना एरिया ऑफ, यहाँ लिख देंगे BDE है ना, बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या है समीकरण 2 में AE बटे EC है ना, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे ना। तो ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करना है, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा नीचे, हम यहाँ पर लिख देंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे, ये समीकरण 4 है, समीकरण 4 और समीकरण 1 से है ना, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 4 से है ना, 4 से समझ गया ना, समीकरण 1 और 4 से। तो एक कौन सा, ये वाला एक है ना, देख सकते हैं एरिया ऑफ AD, एक में क्या है एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE, समीकरण 4 में क्या है एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE। देखिए मतलब A और A बाएं पक्ष दोनों का बराबर है, बाएं साइड दोनों का बराबर है ना, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। जब भी दो समीकरण के यदि कोई एक पक्ष बराबर होता है ना, इसका बाएं पक्ष इसका बाएं पक्ष बराबर है, तो इसका दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या जाएंगे AD बटे BD है ना, AD बटे DB बराबर है ना, AD बटे DB बराबर क्या जाएंगे, यानी AE बटे EC है ना, यानी AE बटे EC प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया ना। तो ये था प्रमेय 6.1 है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।